Hello students, good morning everyone. After done with seen passages of our worksheet, today we will learn unseen passages from the worksheets, right? So every students must be ready with their worksheets, and I expect that they are on page number 41, and we are learning unseen passages. Okay. सो अनसीन पैसेज को हम कैसे पहले तो आंसर्स लिखेंगे. लेट्स लर्न दैट. सबसे पहले क्या करना है. अनसीन पैसेज अगर सीन है सो इट वॉज अंडरस्टूड बाय अस वाइल टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. बट अनसीन क्या है, जो हम पहली बार देख रहे हैं, राइट? तो डायरेक्टली हमें आंसर्स लिखना है. सो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीड इट 2 टाइम्स. कितनी बार हमें रीड करना है? 2 टाइम्स. फिर हमें वो समझना है पैराग्राफ क्या कहना चाहता है. फिर क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर लेने हैं. आफ्टर रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस अगेन वी हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन वन बाय वन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स. ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व इट. लेट्स सी. अनसीन पैसेज नंबर 1. द टीचर thanked Gopal for his gift and gave all the children some buttermilk. Here they are talking about children. Okay, so in the passage we can understand they are talking about some children and one character is there. What is the name of the character? Gopal. And teacher. So the teacher thanked Gopal for his gift and gave all the children some buttermilk from the bowl. गोपाल को पहले टीचर ने थैंक बोला. क्यों थैंक्स बोला? गिफ्ट दिया इसके लिए. गोपाल ने टीचर को कुछ दिया होगा, दैट्स वाई टीचर थैंक्ड गोपाल. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट ही और शी हैज़ डन, गिवन बटर मिल्क टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बाउल. और वो बाउल में से सभी बच्चे को बटर मिल्क दिया. इट वॉज डिलीशियस एंड द चिल्ड्रन क्लेमर्ड फॉर मोर. ये बहुत ही डिलीशियस थी बटर मिल्क और चिल्ड्रन ने क्लैमर्ड फॉर मोर मीन्स और डिमांड की. स्टूडेंट ये जो चिल्ड्रन है उनको और बटर मिल्क चाहिए थी. इट मस्ट बी फिनिश्ड नाउ थॉट द टीचर. और टीचर ने क्या थिंक किया, अभी तो वो ख़त्म हो जाएगी बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन एंड अगेन. बट वेन ही पिक्ड अप द बॉल, बट जब टीचर ने बॉल हाथ में लिया, इट वॉज फुल. वो तो फुल ही था. अगेन एंड अगेन ही सर्व द बटर मिल्क. थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-3 बार क्या किया, बटर मिल्क चिल्ड्रन को सर्व किया. एंड वॉज एस्टोनीज्ड टू फाइंड दैट द बॉल वॉज ऑलवेज फुल. और वो एस्टोनीज्ड मतलब सरप्राइज्ड हो जाते हैं, बहुत ही उनको अमेज्ड फील होता है. ओ माय गॉड, ये बाउल तो फुल ही है, इसमें तो बटर मिल्क कम हो ही नहीं रही है, ऐसा क्यों हुआ होगा? ओके, सो ये फुल स्टोरी नहीं है, इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी. वन पैराग्राफ इज ओनली गिवन हियर. नाउ वी विल लर्न क्वेश्चन एंड आंसर. अभी ये पैराग्राफ हमने लर्न किया, रीड करके उसको एलेबोरेट करना है. फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है. क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट डिड टीचर थैंक गोपाल. गोपाल को क्यों थैंक यू बोला टीचर ने? गोपाल ने कुछ दिया था टीचर को. यस, गिफ्ट दिया था, ऐसा लिखा है फर्स्ट लाइन में. द टीचर थैंक्ड गोपाल फॉर हिज गिफ्ट. टीचर थैंक गोपाल फॉर हिज गिफ्ट. एट द एंड वी हैव टू पुट फुल स्टॉप. पंक्चुएशन का यूज़ करना है. वाइल आई वॉज चेकिंग नोटबुक आई डिडंट फाइंड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग पंक्चुएशन, फुल स्टॉप एंड comma and all the things properly. So you have to follow this in a proper way. सेंटेंस ख़त्म होने के बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है. सपोज हम कोई व्हीकल में जा रहे हैं, हमें जहाँ पे स्टॉप होना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना. अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे और उतर जाएंगे तो क्या होगा, वी विल फॉल डाउन, गिर जाएंगे. तो यहाँ पे भी हमें ब्रेक लगानी है. वी हैव टू पुट फुल स्टॉप हियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड ही गिव all children. What did he gave to all the children? सभी चिल्ड्रन को क्या दिया था, गिफ्ट दिया था या और कुछ खाने पीने की चीज़ थी. ओके, लेट्स फाइंड. द टीचर थैंक गोपाल फॉर हिज गिफ्ट एंड गेव ऑल द चिल्ड्रन सम बटर मिल्क. ओ, बटर मिल्क दिया था. ही गेव बटर मिल्क टू ऑल चिल्ड्रन. ही गेव बटर मिल्क टू ऑल चिल्ड्रन.
हाउ वॉज द बाउल ऑलवेज, बाउल ऑलवेज कैसा ही रहता था, खाली हो जाता था, भरा रहता था, what was happening? So it is given in the last line, and it was astonished to find that the bowl was always full. वो बटर मिल्क है वो कम हो ही नहीं रही थी उसमें से. So what we will write down, the bowl was always full. Again we will put full stop because sentence is ended here. Question number B, write the two past tense verb from the passage. Past tense, give, gave, walk, walked, take, took, make, made, look, looked, watch, watched, eat, ate, go, went. तो दूसरा वाला जो भी मैंने बोला वो क्या था, V2 verb to past form था. So we have to find it out from here, and I found two verbs, that is gave and finished. जनरली जिसमें ed लगाया होता है वो क्या होता है, verb का past form होता है. So gave and finished are given here. Question number C, write the two adjectives from the passage. Those who tells about more about noun, noun के बारे में जो हमें ज़्यादा बताता है वो क्या है, एडजेक्टिव है. मेरे पास चाय है, कितनी चाय है, थोड़ी सी है. आई हैव सम टी, तो सम क्या हो गया, एडजेक्टिव. फुल, बाउल ऑलवेज कैसा रहता था, फुल रहता था. सो फुल इज एडजेक्टिव अगेन. Okay, so I hope you understood the method, you understood the technique of the unseen paragraph, that how will we write down. सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो स्कूल में आके देनी पड़े, तो वहाँ पे तो MCQ होंगे नहीं. सो व्हाट इज़ द वे, विच इज़ द थिंग नाउ रिमेनिंग, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम अनसीन पैसेज. ओके, सो आपको ये अच्छे से रीड करके आपकी बुक में, आपकी वर्कशीट में लिखना है. डू नॉट कॉपी इट क्विकली बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क व्हाइल आई टेक द लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ we will learn the second unseen paragraph. Unseen passage number 2. Penguins are a group of aquatic flightless birds living mostly in Antarctica. Here we are learning about penguins. I am going to show you video for the penguins even, but after learning this passage. Penguins are a group of aquatic flightless birds living mostly in Antarctica. Penguins क्या है, group of aquatic है. Aquatic मतलब जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वाटिक. फ्लाइटलेस बर्ड्स, दोज हु कैन नॉट फ्लाई, इट इज़ कोल्ड फ्लाइटलेस. मतलब वो पानी में रहने वाले, फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकते, ऐसे लिविंग इन एंटार्क्टिका. कहाँ पे रहते हैं वो, एंटार्क्टिका में, जहाँ पे बहुत ही कोल्ड एटमोसफियर होता है. दे आर लिविंग ओवर देयर. पेंगुइन्स हैव डार्क एंड वाइट फेदर्स. पेंगुइन्स के पास कैसे फेदर्स होते हैं, डार्क एंड वाइट. They have flippers for movement in a water. They have flippers. उनके पास हमारे जैसे दो हैंड है, राइट एंड लेफ्ट, वैसे पेंगुइन्स के दो क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं. सो दे कैन डू मूवमेंट इन दी वाटर. मोस्ट पेंगुइन्स फीड ऑन फिश, स्क्विड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सी लाइफ कॉट वेल स्विमिंग अंडर वाटर. बहुत सारे पेंगुइन्स क्या करते हैं, पानी में जब अंडर वाटर होते हैं तब वो फीड, मतलब वो क्या खाते हैं, वो दे आर ईटिंग फिश एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स ऑफ दी वाटर. दे स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑन द लैंड एंड हाफ इन दी ओशंस. वो अपनी हाफ लाइफ है वो कहाँ पे रहते हैं, पानी में, और हाफ कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर. मतलब वो पूरी लाइफ, ऐसा नहीं है कि कोई पेंगुइन पूरी लाइफ पानी में रहता है, या कोई पेंगुइन ऐसा है कि वो पूरी लाइफ लैंड के ऊपर रहता है आइज में. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. दे आर लिविंग हाफ लाइफ इन द वाटर, इन द ओशंस, एंड हाफ ऑन द लैंड. सो लैंड भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या हो, पूरा कोल्ड एटमोसफियर हो. Emperor penguins are the largest living species and the blue or fairy penguins are the smallest species. Emperor penguins मतलब जो किंग होते हैं, किंग पेंगुइन्स, दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्पेसीज, वो बहुत बड़े होते हैं. एंड द ब्लू और फेरी, ये दोनों नाम है, ब्लू और फेरी पेंगुइन्स, दे आर दी स्मॉलेस्ट, वो छोटे छोटे पेंगुइन्स की स्पेसीज है. मोस्ट ऑफ द पेंगुइन स्पेसीज लिव इन अ लार्ज कॉलोनीज. ऑलमोस्ट पेंगुइन्स कहाँ पे रहते हैं, दे आर लिविंग इन अ लार्ज कॉलोनीज, दे आर लिविंग इन अ लार्ज ग्रुप. वो लोग एक दो ऐसे नहीं रहते हैं.
पेंगुइन्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, पेंगुइन्स है वो ह्यूमन बींग्स से डरते नहीं है। आपने टीवी में देखा होगा कि एक दो पेंगुइन नहीं होते हैं, दे आर इन अ ग्रुप ऑलवेज। एंड पेंगुइन्स दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आप पेंगुइन के पास जाओ तो आपसे वो डरेगा नहीं। वाई, क्यों नहीं डरता है वो? बिकॉज दिस इज प्रोबेबली बिकॉज पेंगुइन्स हैव नो लैंड एनिमी इन अंटार्कटिका। वो जहाँ पे रहते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे क्या है, कोई उनका लैंड के ऊपर कोई एनिमी है ही नहीं। एनिमी कहाँ पे है? मे बी अंडर वाटर हो सकता है, लेट्स सी। इंस्टेड दे आर एट रिस्क इन सी फ्रॉम शार्क्स और लेपर्ड सील। इनकी वजह से उनको कहाँ पे है रिस्क? दे आर हैविंग रिस्क, देयर लाइफ इज इन रिस्क इनसाइड द वाटर, अंडर वाटर, फ्रॉम शार्क, शार्क से खतरा है पेंगुइन को, और लेपर्ड सील से खतरा है। In 1986, Silvio Mozilla created famous penguin cartoon character named Pingu। 1986 में क्या हुआ था? एक पर्सन है सिल्वियो मोजेला, उन्होंने क्या क्रिएट किया था? एक बहुत ही फेमस कार्टून बनाया था, और वो कार्टून का नाम क्या था? पिंगू। Okay, so I'm going to show you video of penguins where they are looking very cute and very nice। तो वो वीडियो फिर देख के हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ 2 times, then only you will be able to find out these answers. Okay, they live here in the very cold atmosphere and seems too beautiful. Okay, so after seeing penguin, अब सबको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, राइट? So let me explain. Where are the penguins mostly found? Penguins कहाँ पे मिलते हैं? Where we have seen penguins in the video? We have seen where there is so much ice. Means it's called Antarctica. Penguins are mostly found in Antarctica. It is given in the very first line. Mostly in Antarctica. Okay. Question number 2 is name the smallest penguins species. सबसे छोटे पेंगुइन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सी इट इज गिवन हियर, ब्लू और फेरी पेंगुइन्स आर द स्मॉलेस्ट स्पीसीज। ब्लू और फेरी पेंगुइन्स आर द स्मॉलेस्ट पेंगुइन स्पीसीज। वाई आर पेंगुइन्स नॉट अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन बींग्स? वो ह्यूमन बींग्स से क्यों नहीं डरते हैं? बिकॉज वो जहाँ पे रहते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे कोई उनका लैंड एनिमी नहीं है। उनके एनिमी कहाँ पे है? वाटर में, ओशंस में है, सी के अंदर है। So we will write down, this is probably because penguins have no land enemy in Antarctica. We will write down penguins not afraid of human beings because penguins have no land enemy in Antarctica. Write 2 plural forms from the passage. ये तो easiest question आ गया सबके लिए। Penguins and feathers. Even you can write down colonies and so many things. Beings, human beings पूरा लिख सकते हो आप। Okay, even flippers, so many things are there which you can search and write it down after reading. Question number C, write the 2 adjective from the passage. हमें क्या करना है? We have to write down 2 adjective from the passage. So 2 lines are given on the page number 43 where you have to write down. Number 1 is dark and number 2 is smallest. Dark, penguin है, कैसा है? Penguin dark है। So it is adding, it is telling more about noun, और noun के बारे में जो ज़्यादा बताते हैं वो क्या हो गया? adjective. Smallest, penguin है but कैसा है? Smallest है। Again it tells more about noun, so it is adjective. Okay students, so we have done with unseen passage today. Now we will continue in the next video for the further worksheet. Till then, complete all the questions and answer carefully.